नमस्कार दोस्तों। आज हम जो एमसीक्यूज़ थे हमारे 100 एमसीक्यूज़ की जो वीडियोस थी उसका मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। 50 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम 50 के आगे स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट 50 एमसीक्यूज़ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा और अभी उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप सबको पता ही है कि आर्मी अग्निवीर के एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हुए हैं और 17 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से फुल जोश के साथ मेहनत करें और ये जो हमारे 100 एमसीक्यूज़ हैं बायोलॉजी के ऊपर ये अच्छे से रट लें, क्योंकि इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस टीयर्स इन ह्यूमन। कौन सा ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी में जिसकी वजह से हमें आंसू आते हैं। राइट आंसर है इसका लैक्रिमल ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं हम। राइट आंसर है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। इन फीमेल फेनोमेनन ऑफ रिलीजिंग ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस को बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं ओवुलेशन। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड। तो पीएच का मतलब होता है पावर हाइड्रोजन। तो ये क्या रहता है, ये रहता है हमारा 7.35 से लेके 7.45 तक। ये सारे के सारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने ये अभी आपके वहाँ से निकाल के सारे लिखे हैं। तो इनको ध्यान से नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि लास्ट डे आप लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। तो क्वेश्चन 55 कह रहा है विच इज द लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी होती है, तो राइट आंसर इसका साइकाइटिक। क्वेश्चन 56 की बात करेंगे नेम द मेजर ऑर्गन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सबसे मेजर ऑर्गन कौन सा है, तो राइट आंसर है इसका हार्ट। क्वेश्चन 57 की मैं बात करूंगा। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है इसका डाइजेस्टिव ट्रैक। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। और जो ये क्वेश्चन है ये तो जो हमारे अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए थे एमटीएस के उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इफ वी लाइंड अप ऑल द न्यूरॉन इन द ब्रेन एंड टू एंड व्हाट इज द स्ट्रेच लेंथ। इसका मतलब है हमारी ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे जिगजैग पोजीशन में, तो अगर हम उसे सीधे सीधे करके लगाएं तो उसकी लेंथ क्या बनती है, तो उसकी लेंथ बनती है 1000 किलोमीटर उन न्यूरॉन्स की। क्वेश्चन 59 की अगर मैं बात करूंगा नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। पेंसिलिन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, राइट आंसर है इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 60 की बात करेंगे इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज द फेनिक्स लोकेटेड। फेनिक्स कहाँ पे लोकेट किया हुआ है हमारी ह्यूमन बॉडी में, राइट आंसर है इसका नेक। 61 की बात करूंगा मैं क्वेश्चन की विच ट्यूब पासिस द फूड फ्रॉम फेनिक्स टू स्टमक। कौन सी उस ट्यूब का नाम क्या है जो फेनिक्स से लेके स्टमक तक हमारा खाना पहुंचाती है, इसका राइट आंसर है एसोफेगस। ये सभी के सभी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपसे बार बार इसलिए इस बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब बार बार रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चंस। तो इसको कोई भी एंड मूवमेंट के ऊपर रिवीजन का सबसे बेस्ट ये तरीका है, इनमें से किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ना नहीं, सभी के सभी अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। एसोफेगस इसका राइट आंसर है। 62 की मैं बात करूंगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द ब्लीडिंग ऑफ गम्स। जो हमारे दांतों के जो मसूड़े हैं वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है, कई बार खून वगैरह निकलता है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए क्या हेल्पफुल रहता है, तो राइट आंसर इसका अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का भी साइंटिफिक नाम यही है। क्वेश्चन नंबर 63 की मैं बात करूंगा। पूछ रहा है इन ह्यूमन बॉडी, ये बी बॉडी लिख दिया हुआ है गलती से, तो आप इसे बॉडी लिखिएगा। ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन हैज द मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। कि सबसे कम ठीक होने की पावर, सबसे कम ठीक होने के चांसेस किसके रहते हैं, तो राइट आंसर है इसका न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल। ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं, यानी कि हमारी ब्रेन अगर
ऑप्शन में न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स ना आए, उसकी जगह ब्रेन आए, तो राइट आंसर ब्रेन भी होगा, जिसकी सबसे कम रीजनरेशन पावर है। और अगर कोई आपसे यह क्वेश्चन आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर किसकी है, तो वो है उसका राइट आंसर लीवर। अगर लीवर 20% भी काम कर रहा हो तो वो अपने आप को रिकवर करके 100% तक काम करवा सकता है। बट अगर हमारे न्यूरॉन्स या फिर हमारा ब्रेन सेल्स काम करना बंद कर दें, अगर 20% काम करें, तो समझ लो कि उसके डेड होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 64 की मैं बात करूंगा, नेम द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। ह्यूमन का सबसे बड़ा सेल का क्या नाम है, तो राइट आंसर है इसका ओवम। क्वेश्चन 65 की मैं बात करूंगा, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम्स को बोलते हैं। 66 बोल रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन क्या क्या है। प्लाज्मा उसमें 60% रहता है, ऑल्दो ये वेरी करता है, ये 55% के आसपास रहता है। बट जो क्वेश्चन कई बार आते हैं तो उसमें जो ऑप्शन होता है वो इसी तरीके से रहता है कि प्लाज्मा 60% रहता है और जो ब्लड कॉर्पस्कल्स है वो 40% तक रहते हैं। नेम द बल्कियस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बल्कियस्ट मसल कौन सा है, तो ग्लूटेस मैक्सिमम है, जो मैक्सिमस है, जो बल्कियस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी में। विच सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं, राइट आंसर इसका लिम्फोसाइट्स। 69 की बात करेंगे, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज आल्सो नोन एज द लिटिल ब्रेन। कौन से ब्रेन के पार्ट को हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, राइट आंसर इसका सेरिबेलम को हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा और रिवाइज भी बार बार कीजिएगा इसको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब हमने काफ़ी क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए होते हैं तो उस थोड़ा मिक्स होने के चांसेस रहते हैं, तो ध्यान बिल्कुल अच्छे से लगाइएगा और बिल्कुल ठीक तरीके से उसका आंसर कीजिएगा। 70 की मैं बात करूंगा, विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। किस पार्ट जो सेल का है उसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, राइट आंसर इसका माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे से एक बार बिल्कुल लिखवा लीजिएगा। जितने भी अग्निवीर के शिफ्ट्स होंगे 17 तारीख से स्टार्ट होंगे, इनमें से एक सेट में ये पक्का आएगा क्वेश्चन, 100% आएगा ये, ऐसा मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। विच वायरस इज रिलेटेड विद एड्स। कौन सा वायरस है जो एड्स से रिलेटेड है, राइट आंसर है इसका रेट्रो वायरस। ब्लड कैंसर इज आल्सो कॉल्ड एज। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया भी बोलते हैं ब्लड कैंसर को। मेडुला ओब्लोगांटा इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन। ये हमारे ह्यूमन बॉडी में कहाँ किसका पार्ट है ये मेडुला जो है, तो राइट आंसर है इसका ब्रेन। व्हाट इज द एवरेज हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग की। तो ह्यूमन बीइंग की हार्ट बीट जो रहती है 72 पर मिनट रहती है, मतलब 72 बार 1 घंटे में ये बीट करता है। वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे सिचुएट करता है, तो राइट आंसर है द बेस ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन का बेस है वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएट करता है, मतलब रहता है। हार्ट इज मेड अप ऑफ विच मसल्स। हार्ट किन मसल्स का बना हुआ है, तो राइट आंसर है इसका कार्डिक मसल। कार्डिक मसल का हमारा हार्ट बना हुआ है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है, तो न्यूरॉन है। इसकी स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, NEURON है इसकी स्पेलिंग होती है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इमोशनल रिएक्शन इन अवर बॉडी। जब हमें इमोशंस आ जाते हैं तो वो कौन सा ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो कंट्रोल करता है उसे, मतलब कि इमोशंस हमारे में ज़्यादा लाता है या कम लाता है। जब हम ज़्यादा हंसते हैं तो उसके पीछे कौन सा हमारा ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो काम करता है, या जब हम रोते हैं तो उस टाइम पर कौन सा, तो राइट आंसर इसका हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है और नोट डाउन अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 79 की मैं बात करूं, नेम द एसिड विच इज सिक्रेटेड इन स्टमक। स्टमक में सिक्रेट करने वाला इस एसिड का क्या नाम है, तो राइट आंसर इसका HCl। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक में होता है। इसे ध्यान से कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीट होता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला HCl वाला। 80 की मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 80 की, विच ब्लड कॉर्पस्कल्स आर पॉपुलरली कॉल्ड एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी। डिफेंस सिस्टम कहो या फिर सोल्जर ऑफ आवर बॉडी कहो तो वो WBC को बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं हम। द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स ए मसल टू ए बोन।
जो मसल और बोन के बीच में जो टिश्यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको टेंडोन बोलते हैं। और बोन टू बोन को मैंने आपको कल ही जो हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, लिगामेंट्स बोलते हैं। लेकिन और इसका राइट आंसर है टेंडोन। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर मैं बात करूं, ये पूछता है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये कौन सा सबसे बड़ा ग्लैंड है? तो राइट आंसर इसका लीवर। काफी बार रिपीट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, इसे भूलना नहीं है आपने। बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो इसके सबसे ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सिक्रीट्स इंसुलिन। हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको जरूर अच्छे से याद रखिएगा। पैनक्रियास इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी यहाँ तक अभी वीडियो देख ली हुई है, तो ये मेरा बिल्कुल न्यू चैनल है, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। इट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग न्यू सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, अगर आपको ये क्वेश्चंस लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो है ये इंपॉर्टेंट। अगर आपको भी लग रहे हैं और आप इसके आंसर्स दे पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपकी तैयारी भी अच्छी हुई है आर्मी अग्निवीर के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर बात करें, ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू है? तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, नेचुरली एक से दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट। हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट पे नहीं होता, हमेशा चाहे सोए रहे हो चाहे कुछ भी करो तो ये रेस्ट पर नहीं होता? राइट आंसर है इसका हार्ट। आप लोग भी जानते हो अगर हार्ट हमारा गलती से रेस्ट पर चले गया थोड़ा सा भी तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे, ये बोल रहा है नेम द मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है? तो उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं जो मेल सेक्स ऑर्गन है। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट ह्यूमन। अडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो राइट आंसर है इसका 2123, यानी कि 2123 अपर वाले होते हैं, 2123 लोअर वाले होते हैं। तो इसमें जो पहला वाला 2 है इसका मतलब है इंसीजर, और जो फर्स्ट नंबर जो 1 है यानी कि ये जो 1 है इसको बोलते हैं कैनाइन। जो ये वाला 2 है इसको प्री मोलर बोलते हैं, और जो ये 3 है इसको मोलर्स बोलते हैं। अगर कभी भी आपका सॉरी, अगर कभी भी आपका वो क्वेश्चन में आ जाए कि स्टार्टिंग वाले को क्या बोलते हैं तो उसको इंसीजर, उसके बाद में कैनाइन की बारी आती है, फिर प्री मोलर की, फिर मोलर्स की आती है। तो यानी कि अगर कोई पूछे कि मोलर्स कितने होते हैं आपके टीथ में, तो आपका राइट आंसर रहेगा 3। प्री मोलर्स कितने होते हैं तो 2, इंसीजर कितने होते हैं तो 2, कैनाइन कितने होते हैं तो 1। क्वेश्चन नंबर 90 की अगर बात करेंगे, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आर आल्सो कॉल्ड। इनको जो आरबीसीज है इनको दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी रिपीट हुआ है। राइट आंसर इसका एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसीज को। 91 की बात करेंगे, हाउ मेनी चैम्बर्स इन ह्यूमन पार्ट। ह्यूमन पार्ट में कितने, सॉरी ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं टोटल। 2 को बोलते हैं आर्टरिया और 2 को बोलते हैं वेंट्रिकल बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये काफी बार रिपीट हुआ है ये भी एग्जाम में। एनिमल्स और ह्यूमन विथ स्पाइन्स आर कॉल्ड। उन एनिमल्स और ह्यूमंस को क्या बोलते हैं जिनके स्पाइन्स होते हैं? तो राइट आंसर है इसका वर्टिब्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईयर्स प्रोवाइड अदर देन हियरिंग। कह रहा है कि जो हमारे कान हैं सुनने के अलावा इसका और क्या फंक्शन है? तो इसका फंक्शन है बैलेंस। ये इक्विलिब्रियम पे हमें रखता है, मतलब हमें बिल्कुल बैलेंस करके रखता है, ना लेफ्ट साइड तो ना राइट साइड ज्यादा ऐसे झुका के रखता है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, व्हाट इज द वर्ड फॉर ए पर्सन बोर्न विदाउट स्किन एंड आई पिगमेंटेशन। आप लोगों ने काफी ऐसे इंसान देखे होंगे जो थोड़े वाइटिश ज्यादा होते हैं, जिनका स्किन का कलर थोड़ा वाइट ज्यादा होता है, या फिर जिनके जो बाल हैं वो भी छोटी उम्र से ही काफी ज्यादा वाइट रहते हैं। तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? तो उनको हम बोलते हैं एल्बिनो बोलते हैं। हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड प्रेजेंट रहता है? तो 4.5 से 5.5 लीटर तक ह्यूमन बॉडी में, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में इतना ब्लड रहता है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉल्ड द ग्लोकोमा। ग्लोकोमा से कौन सा, इस ग्लोकोमा डिजीज से कौन सा ह्यूमन बॉडी का ऐसा पार्ट है जो अफेक्टेड रहता है? तो राइट आंसर है इसका आईज। आईज में ग्लोकोमा होता है। क्वेश्चन 97 की बात करें, इन ह्यूमन बॉडी विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन। कौन सा ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है? राइट आंसर है इसका एंडोक्राइन ग्लैंड।
98 की बात करेंगे, व्हाट इज द ब्रेकबोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज। तो कह रहे हैं ब्रेकबोन फीवर किसको बोलते हैं, तो डेंगू को ब्रेकबोन फीवर बोलते हैं। जिसको कभी भी बेचारे को डेंगू हुआ होता है वो इस चीज़ को अच्छे से समझता है कि उसमें बिल्कुल जैसे हड्डियां टूटने का दर्द होता है उस लेवल का दर्द हुआ होता है, जिसको हाई लेवल का डेंगू हुआ होता है। 99 की बात करेंगे, हु इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन किसने इन्वेंट की थी, तो राइट आंसर इसका एडवर्ड जेनर। अब लास्ट क्वेश्चन है 100। ये आपके सामने क्वेश्चन है, पोलियो इज कॉज्ड बाय। ए ऑप्शन है फंगाई, बी है वायरस, सी है वॉर्म, डी है बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है मुझे, और बिना गूगल से सर्च करके देना है। तो जो इसका राइट आंसर मुझे देगा मैं बिल्कुल उसी टाइम पे उसका रिस्पॉन्स करूंगा कि उसका राइट है या रॉन्ग है। तो इसका मतलब उसकी तैयारी अच्छी है जिसको इसका आंसर आता होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सेशन, और ऑल द बेस्ट अग्निवीर एस्पिरेंट्स को जिनका आगे 17 तारीख को एग्ज़ाम भी है। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, like the videos and also hit the bell icon. Thank you so much.